पार्क में यहाँ पे जो एब्सोल्यूट टॉप है वहाँ पे आ गया हूँ। हाँ, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, बारिश भी बहुत तेज़ शुरू हो गई है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह और नया प्लान। रात को जहाँ से कुछ चीज़ें मैंने ली थी, खाना शाना खाया था, तो उनसे मैंने कहा कि यार चित्राल में अब यहाँ पर कोई अच्छा सा व्यू बताओ जहाँ पर मैं रुक जाऊँ। तो उसने मुझे कहा कि आप ऐसा करें कि ऊपर चले जाएं। मैंने कहा ऊपर किधर? कहता है ऊपर आप चले जाएं नेशनल पार्क वाली रोड पे। अच्छा, तो नेशनल पार्क का भी फिर मुझे याद आया कि चित्राल में एक नेशनल पार्क भी है, वो भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो रात फिर मैं यहीं पर नेशनल पार्क वाली रोड पर स्टे किया और अब मैं जा रहा हूँ नेशनल पार्क की तरफ। और इसका रास्ता भी वैसा ही जिस तरह बमरेत का रास्ता था, कुछ बेहतर है लेकिन टूटा कच्चा। शुरू की रोड कुछ किलोमीटर तक सही थी, आगे की रोड ये ऐसी है। हदायत हैं वो ये भी मेमोरीज ऑफ चित्राल नेशनल पार्क वर्ल्ड्स। सुबह उठने के बाद अभी तक मैंने हाथ मुंह नहीं धोया था, दांत ब्रश नहीं किए थे, तो पानी देख के मैंने कहा कि चलो यहाँ पे हाथ मुंह धो लेते हैं थोड़ा सा फ्रेश होके। और जगह अच्छी थी, मैंने कहा चलो यहाँ पे थोड़ी देर रुक कर एडिटिंग भी कर लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से अगर आगे जाना हुआ फर्दर तो फिर सोचते। अब क्योंकि यहाँ पे कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो जो कोई इंफॉर्मेशन नज़र आएगी उसी पे ही रिलाई करना है। अब यहाँ पे एक और बोर्ड, ये जो इसकी बैक साइड थी, इस पे क्या लिखा हुआ है? नंबर एक दिया हुआ, नंबर भी कैप्चर कर लिया है। एनिमल्स आर सच ए Greek friend, they ask no questions, they pass no criticism. Well, that is true. Animals don't pass any criticism. अब वो नीचे से हम आ रहे हैं दरिया के पास से, और चित्राल नेशनल पार्क। तो जनाब चित्राल नेशनल पार्क में हम एंटर हो रहे हैं और अभी इस वक्त यहाँ पे कोई है नहीं। प्लास्टिक शॉपिंग बैग इस कार सोल्ड so yeah, so that's what that says. बगैर किसी रास्ते की इंफॉर्मेशन के और किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के मैं आगे चल तो पड़ा था, लेकिन रास्ता और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा, मजीद तंग से तंग होता जा रहा था। ये एक सिंगल गाड़ी का रास्ता है, जहाँ पर अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाती है या आपके पीछे कोई गाड़ी आ जाती है तो आपको एक मुनासिब जगह देखकर वहाँ पर अपनी गाड़ी को रोकना है ताकि दूसरी गाड़ी
वो निकल सके। तो इट्स नॉट रिकमेंडेड, कोई नए लोगों के लिए नहीं है, लेकिन जो ऐसे लोग जो पहाड़ों पर ट्रैवल करते रहते हैं, ड्राइव करते रहते हैं, तो इट्स ओके फॉर देम। और कोशिश करें 4x4 गाड़ी हो तो वो इस जगह के लिए सूटेबल है, क्योंकि अभी तो ये रास्ता ऐसा है, आगे चल के और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आगे चल के एक रोड का बहुत हार्ड लेफ्ट एंड आता है, जहां पर राइट साइड पे आप देखें तो नीचे पूरी चित्राल की वैली आपको नजर आती है, और बिल्कुल एयरपोर्ट का जो रनवे है वो भी क्लियरली विजिबल है। तो दैट वाज अ वेरी नाइस लोकेशन फॉर मी टू स्टॉप। मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ देर ठहरता हूँ, रुकता हूँ, क्योंकि बहुत सारा डाटा मेरे पास इकट्ठा हो गया था पिछले कुछ दिनों का। मैं चाह रहा था कि उसको सॉर्ट भी कर लूँ, और अगर कुछ ब्लॉग एडिट भी हो जाए तो ये है कि यहाँ पर एडिट कर लूंगा और वापस नीचे उतर कर चित्राल सिटी में को अपलोड कर दूंगा। तो फिर इस वजह से मैंने उस जगह पर, उस लोकेशन पर गाड़ी रोकी और वहां पर थोड़ा सा रेस्ट करना शुरू किया। ये जनाब यहाँ पे स्टे किया है, और चित्राल की सारी वैली यहाँ से नज़र आती है। नेशनल पार्क कुछ घंटे यहाँ पे रुकने के बाद, और कुछ लोकल जो लोग नीचे से ऊपर जा रहे थे और कुछ लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे, उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से तकरीबन घंटे डेढ़ का मैक्सिमम रास्ता होगा ऊपर, और इसी तरीके का रास्ता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक या डिफरेंट नहीं है जिस तरह का रास्ता आप कर रहे हैं। तो ये आप करके अगर आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जगह है, कैंपिंग स्पॉट्स बने हुए हैं। तो वहाँ पर आप अगर पहुँच जाते हैं तो आपको देखने को बहुत ज़बरदस्त किस्म के नज़ारे मिले। तो मुझे बस इस किस्म की ही थोड़ी सी पुश चाहिए थी। मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और सफ़र स्टार्ट किया टूवर्ड्स चित्राल का जो गोल नेशनल पार्क है, उसका जो टॉप प्लेस है उसके लिए। इस रोड पर भी गाड़ी ड्राइव करने का फंडा वही है कि आपने दूर तक नज़र रखनी है, क्योंकि अगर कोई गाड़ी सामने से आ रही है, सिंगल गाड़ी का रास्ता है ये, तो आपको पहले से अपनी गाड़ी को या दूसरे शख्स को ऐसी लोकेशन पे खड़ा करना होगा जहां पर दूसरी गाड़ी क्रॉस, दूसरा लाइन एंड्स के ही आएंगे, वहां पर आपको हॉर्न का इस्तेमाल करना है। वक्त से पहले आपने हॉर्न देके, ताकि अगला बंदा अलर्ट हो जाए, किसी किस्म का जो है वो प्रॉब्लम ना था। तीसरा ये कि बाज़ोकात बहुत ही स्टीप चढ़ाइयाँ हैं, तो उन चढ़ाइयों को अबूर करने के लिए आपको पहले से मोमेंटम बिल्ड करना है, और ताकि आपकी गाड़ी उन चढ़ाइयों को बाआसानी अबूर कर सके। अगर पावरफुल गाड़ियां उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर गाड़ी हल्की गाड़ी है जिस तरह की मेरी गाड़ी, तो उसके लिए फिर आपको इन एहतियात को मद्देनजर रखना है ताकि आप सेफली ऊपर जा सकें।
चित्राल नेशनल पार्क का जो लैंडस्केप है, जो रास्ता है, जब आप थोड़ा सा ऊपर टॉप पे करीब पहुंचते हैं तो ये ऑलमोस्ट देवसाई की तरह का हो जाता है। देवसाई का रास्ता अगर आपको याद हो तो बिल्कुल एक प्लेन ग्राउंड और ग्रीनरी और बीच में से रास्ता जाता हुआ आपको नजर आता है। तो ये भी देख के आपको, जो लोग जिन्होंने देवसाई देखा हुआ पहले, तो वो इससे रिलेट कर सकते हैं। Nothing at all that was going down. Oh, like a shipwreck, I cut the sails loose. You're lying. इन्हीं रास्तों पर चलते चलते फिर मैं पहुंच गया उस कैंप साइट पे जिसके लिए हम निकले थे, और वहां पर मेरे पहुंचने से पहले मिस्टर एंड मिसेस फैसल वो पहुंचे हुए थे। और ये बहुत ही खूबसूरत एक बिल्कुल मैदान नुमा एरिया है जहां पर आप अपने कैंप्स लगा सकते हैं, और साथ ही पहाड़ियों से आप पूरी नीचे की जो वैलीज हैं उनको देख सकते हैं। Take it all back if I could. I would bring back all the memories, not just only in my dreams. Oh, if I could, I would turn back time if I could. I would take it all back if I could. चित्राल नेशनल पार्क की जो कैंप साइट है, यहाँ पर मेरे पहुंचने से कुछ ही देर पहले मिस्टर एंड मिसेस फैसल यहाँ पे पहुंचे थे, जो कि अमेरिका से पाकिस्तान में इन लोकेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए आए थे। वो लोग काफ़ी हेल्दी और ट्रैकिंग करते रहते थे, तो वो काफ़ी इजीली इस तरह से हाइक कर रहे थे। एंड आई वाज लाइक भाई यार नहीं, बड़ा मुश्किल से मैं हाइक कर रहा था, और वो जो नेक्स्ट स्पॉट था जहाँ पर रेडार लगा हुआ है, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए हम लोग इकट्ठे चल पड़े। रास्ते में बड़ी मज़ेदार सी गपशप रही, और उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्होंने भी गरम चश्मा जाना है, जो कि मेरे प्लान में भी था। तो बड़ा जबरदस्त वेदर एंजॉय कर रहे थे, और जो यहाँ पर तेज हवाएं चल रही थी और हल्की हल्की बारिश, वो इस पूरे एक्सपीरियंस को चार चांद लगा रहे थे। Please say don't go, babe. I won't behave. I'm raising hell with you tonight. It ain't over till it's over. Let's make it count and move things slower. Although my heart will be broken, let's go out with one big explosion. बहुत से पहाड़ों की पीक पर मैं गया हूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के वेदर, लेकिन यहाँ पर जितने कदावर किस्म के दरख्त मैंने देखे, और जिस तरह वो हवा के साथ झूल रहे थे, जो आवाज़ आ रही थी और जो बादल गरज रहे थे, वो इस सारी इन्वायरमेंट को जिस तरह से मज़ेदार बना रहे थे, लफ्ज़ों में उसको बयान करना मुश्किल है। गोल्ड नेशनल पार्क में बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट पर फिर मैं पहुंचा, और यहाँ से आप सामने जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनको देख सकते हैं, और तिरचमीर की पहाड़ी जो है वो भी आपको बड़ा क्लियरली नजर आ रही है। तिरचमीर हिंदू कुश पहाड़ी सिलसिलों में सबसे हाईएस्ट और बहुत ही डेडली किस्म की माउंटेन है, जिसको क्लाइंब करते हुए बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। जबरदस्त। अब इससे पहले कि यहाँ पे बारिश हो जाए, मेरी कोशिश थी कि मैं यहाँ पे ड्रोन फ्लाई कर लूँ, थोड़ा सा जो यहाँ का एरियल व्यू है पूरी लोकेशन का वो कैप्चर कर लूँ। और यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई पेशावर से आए हुए 3 दोस्तों, नमान खान, तारिक खान और इमरान, और इनसे मिलकर बिल्कुल ये एहसास नहीं हुआ कि इनसे पहली बार। और यहाँ से ऑनवर्ड फिर हम लोगों ने मिलकर इकट्ठे ही अपना सफ़र किया गरम चश्मा में, कुमराट में, जहाज़बाना में।
वापस गाड़ी के पास पहुंचकर हमने कैंप्स वगैरह की इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी ताकि रात ढलने से पहले हम अपना रहने का बंदोबस्त कर लें। साथ में तारिक खान ने खाना बनाना शुरू कर दिया, जो कि एक बड़ी बेहतरीन किस्म की कढ़ाई बनाई, खा के मजा आ गया। जितनी देर में हम कैंप सेटअप कर रहे थे इतनी देर में फैसल साहब भी वापस आ गए और एक और ग्रुप मान और मुबशर, इन लोगों का भी वहां पर आ गया और सारों ने मिलके बहुत ज़बरदस्त गपशप लगाई और लीन गैदरिंग को एंजॉय किया। ये चीज क्या हो रहा है? ये जनाब गोल नेशनल पार्क चित्राल में, यहाँ पर मैं आया हूँ और यहाँ पर मुझे पेशावर से कुछ दोस्त मिले हैं। पहली बार मिले हैं लेकिन इतने फ्रेंडली के मज़ा आ गया और वी ऑल डिसाइडेड कि ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर नाइट स्टे बनता है और यहाँ तक का रास्ता मिनी दियोसाई है। बिल्कुल ऊपर आना थोड़ा मुश्किल है लेकिन इट इज़ मिनी दियोसाई और आके जो मज़ा आता है यहाँ पे कमाल कमाल। और ये जगह आप देखें, यहाँ पे जो कैंपिंग साइट है, ये कैंपिंग साइट ऐसी कमाल है कि इसको आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार उफ। और ऐसे पहाड़ों के बीच में और ऐसे वेदर में आपको ये जगह मिले तो फिर रात स्टे ना करें तो फिर मज़ा नहीं है। अच्छा भाई, तारिक भाई क्या बना रहे हैं? वाह, अब आज हम चिकन कढ़ाई कराएंगे। चिकन कढ़ाई। ये जनाब चिकन कढ़ाई का गोश्त तैयार है और तारिक भाई जो है ना ये बना रहे हैं। बन रही है वो भी बच के मुकाबले की। हटो इधर हो। खाना खाने के बाद काफ़ी देर गपशप चलती रही और फिर तारिक, नुमान, अदनान और चाचा ये अपने कैंप्स में चले गए, मैं वापस अपनी गाड़ी में। और इस तरह चित्राल कोल नेशनल पार्क में एक बेहतरीन दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।